नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारी एमपी टूर्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्वालियर, ओरछा और खजुराहो की शानदार यात्रा पर। यह टूर आपको ऐतिहासिक किलों, खूबसूरत मंदिरों और अद्भुत स्थापत्य कला का अनुभव कराएगा। चलिए हमारे साथ और अनुभव करिए इस यादगार सफर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप के बाद हम आपको आपके होटल तक ले चलेंगे, जहां होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे एवं फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद हम निकलेंगे ग्वालियर के प्रसिद्ध स्थानों की सैर पर। ग्वालियर का किला भारत के सबसे शक्तिशाली किलों में से एक है। यहाँ से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। सूरजकुंड एक प्राचीन जलकुंड है। इसे राजा सूरजसेन के नाम पर बनवाया गया था। कहा जाता है इस कुंड के जल के स्नान से सूरजसेन को कोढ़ रोग से मुक्ति मिली थी। सूरजकुंड ग्वालियर किले के भीतर एक ऐतिहासिक जलकुंड है। सास बहू मंदिर अद्भुत वास्तुकला से बना विष्णु मंदिर है, जो अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसे 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल द्वारा बनवाया गया था। इसका असली नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है, लेकिन इसे आमतौर पर सास बहू मंदिर कहा जाता है। जयविलास पैलेस ग्वालियर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे ग्वालियर के महाराजा जयजी राव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। जयविलास पैलेस सिंधिया राजघराने की भव्यता को दर्शाने वाला एक शानदार महल है। यह महल सिंधिया राजघराने का निवास स्थान था और आज भी इसका एक हिस्सा सिंधिया परिवार के पास है। इस महल की भव्यता और विशालता देखने लायक है। महल का दरबार हॉल बेहद आकर्षक है। इसकी छत पर लगे 40 फीट लंबे झूमर दुनिया के सबसे भारी झूमरों में से एक है। कहा जाता है इन झूमरों को छत पर लगाने से पहले छत की मजबूती जांचने के लिए कई हाथियों को छत पर दौड़ाया गया था। महल के एक हिस्से में सोने चांदी से बनी ट्रेन चलती है, जो खाने पीने की चीजों को मेहमानों तक पहुंचाने के लिए उपयोग होती थी। अब आपको लेकर चल रहे हैं तानसेन एवं मोहम्मद गौस के मकबरे की ओर। गौस मोहम्मद 16वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत एवं संगीतकार थे। मकबरे की स्थापत्य शैली मुगल और राजस्थानी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। यह मकबरा संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के पास स्थित है, जो गौस मोहम्मद के शिष्य थे। तानसेन का मकबरा महान संगीतकार तानसेन की समाधि है। तानसेन भारतीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। यहाँ हर साल तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से प्रसिद्ध संगीतकार भाग लेने आते हैं। दिन भर घूमने के बाद होटल वापस लौटकर रेस्ट करेंगे। दूसरे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से चेकआउट करेंगे एवं रवाना होंगे ओरछा के लिए। ओरछा में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की अद्भुत झलक। ओरछा का किला बुंदेले राजाओं द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल जैसे प्रमुख महल शामिल हैं। यह किला अपनी ऐतिहासिक भव्यता, राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला और बेतवा नदी के सुंदर नज़ारों के लिए जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अद्भुत चित्रकारी और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था।
इसकी वास्तुकला में मंदिर और किले की शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। राजा राम मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में रानी गणेश कुंवर के सपने के बाद बनाया गया था। मंदिर का निर्माण ओरछा किला परिसर में ही हुआ था, लेकिन बाद में रामलला की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया। मंदिर के भीतर की सजावट और मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं और आकर्षक हैं, जो ओरछा की प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ का शांत और धार्मिक वातावरण दर्शनियों को आकर्षित करता है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। ओरछा के दिन भर अद्भुत मंदिरों के दर्शन करने के बाद होटल में चेक इन करेंगे और रात में आराम करेंगे। तीसरे दिन नाश्ते के बाद ओरछा से निकलकर हम खजुराहो के लिए रवाना होंगे। खजुराहो में होटल में चेक इन करने के बाद शाम को खजुराहो के प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। यह शो खजुराहो के समृद्ध इतिहास और इसकी भव्य कला को दर्शाता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम खजुराहो के प्रसिद्ध पूर्वी और पश्चिमी समूह के मंदिरों का दर्शन करेंगे। इन मंदिरों की अद्भुत कलाकृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों की ओर। पश्चिमी समूह के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जैसे अद्भुत मंदिर शामिल हैं। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंग ने करवाया था। खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन और हिंदू मंदिरों का मिश्रण है। ये मंदिर चंदेल वंश के दौरान 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर, यह सबसे बड़ा जैन मंदिर है जिसमें बारीक नक्काशी और सुंदर मूर्तियां हैं। आदिनाथ मंदिर, यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट शिल्पकारी की गई है। खजुराहो के मंदिरों की सैर के बाद हम आपको सतना रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करेंगे। बंजारी एमपी टूर्स के इस खजुराहो, ओरछा एवं ग्वालियर के यादगार सफर में शामिल रहेगा प्री बुक्ड होटल या रिजॉर्ट में एकोमोडेशन, होटल में ब्रेकफास्ट, ग्वालियर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप, सतना रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप, सभी टोल टैक्स, पार्किंग, ड्राइवर अलाउंस, रोड टैक्स और फ्यूल चार्जेस, ऑल ट्रांसफर्स एंड साइट सीन्स। बंजारी एमपी टूर्स आपको ऑफर करते हैं विश्वसनीय और बेहतरीन सेवाएं, अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स एंड गाइड्स। बंजारी एमपी टूर्स के ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो के इस टूर पैकेजेस के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर एवं वेबसाइट पर विजिट करके इस टूर पैकेजेस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अन्य टूर पैकेजेस के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। बंजारी एमपी टूर्स आपके हर सफ़र को खास बनाते हैं। एमपी की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए आज ही बुक करें बंजारी एमपी टूर्स के पैकेजेस को।